हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 48 और 49 करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की 2022-23 की वीडियो नंबर 23 है। ठीक है जी। इससे पिछले टॉपिक जितने भी है इस चैप्टर के, वो मेरे पिछली 22 वीडियोज़ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं क्वेश्चन नंबर 48 का। यह है टी एस ग्रेवाल वाली बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। इसमें स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। देयर कैपिटल्स स्टूड एट अमित 1 लाख, विनीता 2 लाख एंड चारू 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड receive interest on capital 5%. Amit would get a salary of rupees 10,000 per month. Vinita would receive a commission 5% on the net profit after deduction of commission. Okay, after deduction of commission के बाद जो है उसको वो मिलना है। And 10% of the net profit would be transferred to general reserve. और नेट प्रॉफिट का 10% किसको, जनरल रिजर्व को जाना है। तो उसने क्या कहा है, बिफोर द अबव आइटम्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना है, 5 लाख का। प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं पार्टनर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, और ये नीचे बनाया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज 3 पार्टनर है, अमित, विनीता एंड चारू, 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, हाँ जी स्टूडेंट्स बोलिए, 5 लाख का। ठीक है जी। तो 5 लाख रुपया हम यहाँ पे आ जाएगा। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखते जाइए। सबसे पहले वो उसकी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। ये डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अमित, विनीता एंड चारू। अमित, विनीता एंड चारू। ठीक है जी। तो इसका कितना ब्याज रहेगा, उनके कैपिटल अकाउंट देखिए कितने हैं। शाबाश। अनीता के, अमित का कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 लाख का। 1 लाख का अमित का कैपिटल है, और 5% के हिसाब से इसका ब्याज बन जाएगा 5,000। ठीक है जी। और विनीता का कैपिटल कितना है, विनीता का कैपिटल 2 लाख का, और 5% के हिसाब से विनीता का आ जाएगा 10,000। और अगेन चारू का 3 लाख का, 3 लाख का 5% के हिसाब से 15,000 यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ओके जी। तो चलिए आगे इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। आगे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है वो, अगली एडजस्टमेंट उसकी कि अमित वुड गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। 2 आ गया सैलरी, यह आएगा अमित का कितना, 10,000 पर मंथ है, इंटू 12 करके आ गया 1,20,000। ठीक है जी। 1,20,000 ये भी आ गया। उसके बाद वो कह रहा है विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख इंटू 5/105 करके आ जाएगा 23,810। तो ये आ जाएगा कमीशन किसको मिलना है, विनीता को, विनीता। तो ये कमीशन बन जाएगा हमारा, आप मतलब 5 लाख का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह रहे हैं ना, तो 5/105। ठीक है। इसको काट को ये आ जाएगा 23,809.52 पैसे आ रहा है। तो हम इसको राउंड फिगर में कर लेंगे 23,810। ठीक है जी। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट किसकी है, वो विनीता के ही कमीशन के बाद जनरल रिजर्व 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पे कितना है, नेट प्रॉफिट तो हमारा 5 लाख ही है। जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 10%। 5 लाख का सिंपली 10% निकाल लो, 5 लाख का 10%, तो कितना आ गया, 50,000। ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या है, अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है। उनकी रेशो कितनी बताई है, 3 पार्टनर्स। ठीक है।
और प्रॉफिट बांट देना है उनको। ओके, तो प्रॉफिट बांटने का क्या तरीका है, सबकी रेशो सेम है क्योंकि प्रॉफिट शेयर की रेशो नहीं दी, तो इक्वल आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये देखो 5 लाख ही आ गया, ये मैंने 5 लाख लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ भी 5 लाख आ जाएगा। अब इसमें से ये सारे खर्चे हम जोड़ के इसमें से 5 लाख में से माइनस कर देंगे। ये है 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 120 कितना हो गया, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और ये 2 लाख, 2,23,810 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 2,76,190 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो आ गया 92,063। तो आ जाएगा ये 2,23,810 मतलब 5 लाख, तो ये आ जाएगा 2,76,190। तो नाम है अमित, विनीता और उसके बाद चारू, इक्वल रेशो है तो 1/3 1/3 एंड 1/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो 92,063। तो किसी एक का 4 रुपये करना पड़ेगा। चलो लास्ट वाले का कर ले, तो सिर्फ 1 रुपये मटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से वो हमें 0 पे भी कर लाना ना, इसलिए चलो ठीक है। चलो अब इधर आ जाएगा, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि जो इसके डेबिट में है वो आइटम सारी यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगी, और ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है स्टूडेंट्स इसका, देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख इसका, 2 लाख विनीता का और 3 लाख चारू का। ओके जी, तो इसमें उसके बाद आएगा बाय आईओसी। आईओसी 5,000, 10,000 और 15,000। फिर क्या आएगा ऊपर से P&L से एप्रोप्रिएशन से सैलरी। सैलरी किसको है, सिर्फ अमित को 1,20,000 की। चलो उसके बाद बाय कमीशन। बाय कमीशन किसको देनी है आपने, कमीशन देनी है सिर्फ विनीता को। विनीता की कमीशन है 23,810 रुपये की। और उसके बाद जनरल रिजर्व तो यहाँ आएगा नहीं, और बाय P&L एप्रोप्रिएशन करके आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा, 92,063, 92,063, 92,064। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितना है हमारा, ड्राइंग्स है कुछ इसमें नहीं, ड्राइंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ड्राइंग तो जैसे हमें आदत होती है वो लिखने की, वो लिख लिया, पर ड्राइंग कुछ गिवन ही नहीं है, तो वी कैन स्किप इट, और इसमें ड्राइंग को काट दीजिए। तो अब क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लीजिए। तो चलो इसका टोटल करते हैं। ये आ गया 1.5 लाख, 1,05,000 सॉरी, 1,05,000 जमा 1,20,000 जमा 92,063, ये आ गया 3,17,063। 3,17,063 यही आपका बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है जी, 3,17,063। ठीक है जी, अब दूसरे का टोटल, ये 2,10,000 जमा 23,810 जमा 92,063, ये आ जाएगा 3,25,873। 3,25,873, क्योंकि इसका बैलेंस यही बचा 3,25,873, इधर कोई चीज़ नहीं कटेगी, 3,25,873 आ गया। उसके बाद 3,15,000, 4,07,064, 7,064, 4,07,064, 4,07,064, ये आपका बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 48। अभी मैं आपको 49 क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए 49 क्वेश्चन का ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बना के रख लिया है। मैं एक बार स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बुक में ये देखिए क्या नाम है, जादू, विदु एंड राधु
were partners in a firm sharing profits and the losses in the ratio 4:3:3. Their fixed capitals on, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है तो सारा कुछ किस में जाएगा, करंट अकाउंट में, ठीक है। 9 लाख और 5 लाख और 4 लाख, 3 पार्टनर है ना। ऑन 1 नवंबर जादू गेव लोन, 80,000 का फर्म को लोन दिया है एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स इंटरेस्ट कितनी है, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, 8%। द फर्म ने अर्न कितना किया है, 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन जादूज लोन। तो इसका मतलब हमें जादू का लोन का इंटरेस्ट अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी माइनस है, डिडक्टेड है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पार्टनर्स ड्राइंग्स आर टू बी अमाउंटेड रुपीज जादू 80,000, विदु 70,000, राधु 50,000, ठीक है जी। तो चलिए अब हम करते हैं आगे बात, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसने बोला सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और वो कितना आया है, 2 लाख। हाँ जी बेटा, कितना है, 2,53,000, 2,53,000 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन का ब्याज तो माइनस हो चुका ना, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नाम उनके बड़े इंटरेस्टिंग है। नाम क्या है, जादू, जादू नहीं यादू, यादू, विधु एंड उसके बाद राधु। ओके, तो इनका कैपिटल है 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख, और ब्याज कितना है, 6% ऑन इंटरेस्ट। 9,54,000 यहाँ पे आ जाएगा, 54,000, और अगेन 6% एट 5 का 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या है, 4 लाख 6 का 24,000 यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलिए अगली एडजस्टमेंट देखिए क्या है। अगली एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे लगा लो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। अगेन यादू, विधु एंड राधु, ओके। तो क्या है, 80,000, पार्टनर्स ड्राइंग कितनी है, 80,000 की। तो इसमें कैसे करेंगे, 80,000 है, उसने कोई अमाउंट बताया, मतलब अमाउंट मतलब कहने का मतलब पीरियड तो नहीं पता ना हमें, तो अमाउंट पता है, पीरियड नहीं पता, रेट भी पता है। तो रेट कितना है, 8%, ठीक है जी। और 6/12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 80,000 का 8% निकालिए ज़रा। 80,000 का 8% आ गया 6400/2, 6/12 करके इसका 3200 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद विधु की ड्राइंग कितनी है, 70,000 की। यह आ जाएगा 70,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, 5600, ये बन गया 70,000 का 8%, 5600/2, 2,800 रुपया इसका ब्याज आ गया। और तीसरा कौन है बच्चे, तीसरा 50,000 है, 50,000 इंटू 8/100 इंटू 8/40/2, 2,000 आ गया। बस यही 2 चीज़ें करनी थी। चलो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गया 2,53,000, 2,53,000 जमा 3200 जमा 2,800 और जमा 2,000, ये आ गया 2,61,000। 2,61,000 में ये तीनों चीज़ें प्लस करके माइनस कर दो। पहला है 54,000, 30,000 एंड 24,000, ये आ जाएगा 1,53,000। ये कितना आ जाएगा, 1,53,000। और इसको रेशो कितनी है इनकी तीनों की, 4:3:3। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल बोला था उसने। देखो जरा क्या बोला था, कैपिटल क्या है, फिक्स बोला था। तो यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। तो यहाँ भी यादूज विदूज सबके करंट अकाउंट में ही आएगा ना, क्योंकि हमें आदत है सिर्फ इतना लिखने की, सारी एडजस्टमेंट किस में जाएगी, करंट अकाउंट्स में। तो यादू, विधु एंड राधु,
और कितनी रेशियो है इनकी, 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, और ये आ गया 1,53,000। 1,53,000 को डिवाइडेड कर दो 10 से, इंटू 4, ये आ गया 61,200, 61,200 अपॉन 4 इंटू 3, ये आ गया 45,900 ईच, दोनों का, क्योंकि दोनों की 3:3 की रेशियो ना, 45,900। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फ्लैट क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक छोटी सी जो आइटम थी वो ये थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन का आप क्या करते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, इसलिए उसका और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है जी। तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमें क्या करना था, उसका पीरियड नहीं गिवन था, तो हमें 6 मंथ की एवरेज के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वैसे करते हैं, और कैपिटल फिक्स होने की वजह से ये सारी एडजस्टमेंट आपको पता है करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूं और ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।